हेलो दोस्तों, तो आज देखिए हम बताएंगे अनटचेबल मुल्कराज आनंद द्वारा लिखा हुआ। और इसमें गांधी जी भी थे जब का ये लिखा हुआ। अनटचेबल ने छुआछूत की भावना पहले कैसी थी। हमारा एजुकेशनल चैनल है, कोई किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है कि मुल्कराज आनंद अंग्रेजी में लिखा हुआ है। हम इसका हिंदी वर्जन डायरेक्ट गूगल से ट्रांसलेट करके बना रहे हैं। तो देखिए 1933 में जब भारत का स्वतंत्रता आंदोलन जोर पकड़ रहा था। वीडियो को पूरी देखना, तब समझ में आएगी। देखिए कैसे जुर्म होते थे पहले भी छुआछूत की भावना थी, अब थोड़ी कम हो गई है, इतना फ़र्क है। देखते हैं इस द अनटचेबल में क्या कहा गया है मुल्कराज आनंद द्वारा। और उस ज़माने में गांधी जी भी थे। देखते हैं 1933 में जब भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, और ये अंग्रेजी जो हैं उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण है। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अनपढ़ पढ़े लिखे सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसको हिंदी में लिया है। तो 1933 में जब भारत का स्वतंत्रता आंदोलन जोर पकड़ रहा था, 18 वर्षीय बका किसी दिन गुजारने की कोशिश कर रहा था। अपने पिता लाखा और भाई राखा और छोटी बहन सोहनी की तरह बका एक सफाई कर्मचारी है, जिसे शौचालय साफ करने के लिए सड़कों से कूड़ा उठाने का काम सौंपा गया है। क्योंकि बका का काम उसे मल में इतने करीब रहने को मजबूर करता है, इसलिए एक बहिष्कृत जाति है, जिसे भारत के पदानुक्रमित जाति व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर धकेल दिया गया है। अन्य बहिष्कृत जातियां जैसे घास काटने वाले, नाई, धोबी सहित की तरह बखावी हिमालय की तलहटी में बसे अपने शहर बुलासा के केंद्र के बाहर एक तंग गंदे डेरे में रहता था। बका एक दिन तब शुरू होता है जब वह ठिठुरते हुए उठता है। हालांकि उसका ब्रिटिश शैली का जो कम्बल पर्याप्त गर्म नहीं होता, बका दूसरा कम्बल लेने के इनकार कर देता है और अपने सबसे अच्छे दोस्त छोटा और रामचरण की तरह जिद करता है कि टॉमीज अंग्रेजी में जो कुछ भी पसंद जाता है वह स्वाभाविक रूप से फैशन होता है। लाखा बखा को डांटता है कि उसे काम पर लग जाओ, और बखा उन खुशहाल दिनों को याद करता जब उसकी माँ तभी जिंदा थी। वह उसके पिता इतने चिड़चिड़े नहीं थे। आगे देखते हैं उन सभी ब्रिटिश कपड़ों से, देखिए सिगरेट के बारे में सोचने के बाद जिन्हें वह खरीदना चाहता था, बखा काम पर लग जाता है और बुलासा के शौचालय की कतारों को जल्दी जल्दी और अच्छी तरह साफ करता है। अपनी स्वाभाविक ताकत और शान शौकत के बावजूद बखा को अक्सर बहुत धीरे धीरे काम करने के लिए डांटा जाता है। बखा को डांटने वालों में से एक हवालदार चरत सिंह है, जो एक प्रतिष्ठित स्थानीय हॉकी खिलाड़ी हैं। वह और बवासीर से जूझने के लिए जाने जाते हैं। रोमांचकारी रूप से चरत सिंह उस दिन के बाद बखा को अपनी एक हॉकी स्टिक देने का वादा करते हैं। देखिए इस बीच सोहनी अपने परिवार के लिए पानी लेने रात के गांव कुएं में, सोहनी एक उनकी सिस्टर थी जिसके साथ अत्याचार हुआ। अब देखते हैं उस समय लोग अनटचेबल की भावना रखते थे, पर तो अत्याचार भी करते थे। क्योंकि बहिष्कृत जातियों को दूसरी जातियों के लोग अपवित्र कहते हैं, ये माना गया इसमें, इसलिए उन्हें कुएं से सीधे पानी भरने की भी अनुमति नहीं थी। इसके बजाय उन्हें ऊंची जाति के हिंदुओं द्वारा पानी दिए जाने का इंतज़ार करना पड़ता था। जब सोहनी कतार में इंतज़ार कर रही होती है तो रामचरण की माँ धोबिन गुलाबो उस पर चिल्लाती है और सोहनी को याद दिलाती कि वह बहिष्कृत जातियों में से सफाई कर्मचारियों को सबसे नीचे माना जाता है। ऐसा था पहले। देखिए वो अत्याचार बहुत सहे हैं, आखिर गंदी बात है ये, अत्याचार पहले करते थे ये लोग। आखिरकार पंडित कालीनाथ एक ब्राह्मण पुजारी कुएं पर आते हैं और बहिष्कृत लोगों के लिए पानी भरने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि उससे उनकी कब्ज दूर हो जाएगी। पंडित ने सोहनी पसंद आ जाती है, वह अपने पहले उसे पानी लेने देते हैं। उसे निर्देश देते हैं कि वह दिन के बाद गांव में मंदिर की सफाई करने आए, और बखा नाश्ता करने घर जाता है। पढ़े प्रियांशु पढ़ता रहे। बखा नाश्ता करने अपने घर चला जाता है, फिर धूप में आराम का आनंद लेता है। रामचरण और छोटे से बातचीत करते हुए बखा की नज़र दो ऊंची जाति के भाइयों पर पड़ती है, जिनके
साथ में कभी कभी हॉकी खेलता है। प्रेरणा के एक पल में बका अपने भाई छोटे भाई को उससे पढ़ना सिखाने के लिए मना लेता है। हालांकि पारंपरिक रूप से बहिष्कृत लोगों को शिक्षा की अनुमति भी नहीं थी। अब बका अपने काम पर वापस लौट जाता है। बुलासा के बाजार और गलियों में झाड़ू लगाता है। अनजाने में बका एक ऊंची जाति के आदमी से टकरा जाता है और वह घबरा जाता है कि सफाई कर्मी को छूने से वह अपवित्र हो गया है। छुआ हुआ आदमी बका को गालियां देने लगता है और एक दयालु मुस्लिम रिक्शा चालक भी उसे सताने से नहीं रोकता। जब जब छुआ हुआ आदमी बका को पगड़ी उसके सिर में उतार देता है तो बका को ज़िंदगी में पहली बार ऊंची जातियों से बदला लेने की इच्छा होती है। बका मंदिर पहुंचता है और अंदर झांकने का फैसला करता है। सुबह घटना से भी बेचैन, हालांकि बका को कोई नहीं देख पाता। वह पंडित कालीनाथ को चिल्लाते हुए सुनता है। उसे एक सफाई कर्मी ने अपवित्र कर दिया है और बका को पता चलता है कि वे सफाई कर्मी सोहनी हैं। सोहनी बताती कि पंडित ने उसके साथ यौन शोषण करने की कोशिश की और उसे अब उसकी बात ठुकरा दी तो अपवित्र चिल्लाया। उसे ऊंची जाति के काफ़ी श्रद्धालु घबरा गए, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। बका सोनी को दिलासा देता है, उसे घर भेज देता है, ये कहते हुए कि वह बहिष्कृत जाति होने के बावजूद तो हिंदू देवताओं की पूजा करने की अनुमति नहीं है। देखिए पहले ऐसे व्यक्ति थे, अब बताइए आज भी हैं कुछ। बका भोजन की तलाश में निकल पड़ता है, इस उम्मीद से कि ऊंची जाति के हिंदू से परिवार के लिए भोजन का प्रबंध कर देंगे। देख क्या होता था, पहले छत पे से रोटी फेंक देते थे, दूर से दे देते थे, दूर से देते थे, इतनी छूत की भावना थी। लेकिन दिन भर की थकान के कारण बका एक स्थानीय महिला घर की सीढ़ियों पर झपकी ले लेता है। तो स्थानीय महिला बका को देखती है और वह उस पर उसके घर को गंदा करने के लिए चिल्लाती है और बका से कहती है कि वह चाहती है उसके वह मर जाए। स्थानीय महिला रोटी ज़मीन पर फेंक देती है और बका अनिच्छा से बचे हुए टुकड़ों को दोपहर के भोजन के लिए घर ले आता है। बका घर लौटता है लेकिन लाखा से सहानुभूति पाने के बजाय लाखा अपने बच्चों को ऊंची जाति के हिंदुओं का आदर और सम्मान करने की शिक्षा देता है। सेकंड हैंड खाने और लाखा की हीन भावना से घृणा करते हुए बका वहाँ से जाने का फैसला करता है। कुछ न होने के पर बका रामचरण की बहन से शादी में खलल डालता है, जिससे गुलाबो बहुत निराश है। शादी के बाद बका छोटा और रामचरण पहाड़ियों की ओर चल पड़ते हैं। जब बका को अपने आसपास की प्राकृतिक सुंदरता से ताकत और सुकून मिलता है। घर पर खेलने के बाद बका अपनी हॉकी स्टिक लेने की योजना बनाते हुए शहर लौटता है। हैरानी की बात है कि चरत सिंह बका को किसी भी उच्च जाति के हिंदू से ज़्यादा सम्मान से पेश आता है। बका को अपनी यह चाय साथ में बांटने देता है और बका को बिल्कुल नई हॉकी लेकर बका छोटा रामचरण और उसके देखिए आगे हम खास खास बातें और बता। शाम होने की बजाय बका इसके दिन में दुर्व्यवहार से निराश है। तो आप आगे देख सकते हैं, हम इतना ही कहेंगे, आगे बहुत सारा इसका मैटर है। तो चलिए कुछ देखते हैं गांधी जी के अब देखते हैं ये और पढ़ देते हैं। तो बका घर जाने ही वाला था कि उसे खबर मिलती है कि मोहनदास के गांधी यानी गांधी महात्मा गांधी थे, उनके बारे में है बुलासा भाषण देने आए गए हैं। बका भाषण देने के लिए दौड़ता है और उन्माद में बाकी सभी जातियों के लोगों से टकराता हुआ भागता है। उसे इस बात पर संतोष है कि गांधी का भाषण जाति व्यवस्था के अंत पर केंद्रित है, यानी गांधी जी ने भी जाति व्यवस्था पर आदि जो है अपने विचार प्रस्तुत किए थे, जातिवाद को अंत करने की भी कोशिश की थी। हालांकि गांधी सफाई कर्मियों के बारे में बात करते हुए कभी कभी संरचनात्मक भी लगते हैं, लेकिन बका को उनका कार्य करने का आयाम भी बहुत मार्मिक लगता है। गांधी जी के भाषण समाप्त होने में भीड़ तितर बितर होने के बाद बका दो लोगों ब्रिटिश इकबाल नाथ सरदार को भाषण पर चर्चा करते हुए सुनता है। बशीर गांधी जी के औद्योगिकरण विरोधी होने की आलोचना कर औद्योगिकरण विरोधी थे, उद्योग ना लगने की आलोचना करना। आगे जबकि सरासर मानना है कि गांधी जी कुछ अच्छे विचार थे, लेकिन जाति व्यवस्था की अछूत श्रेणी को समाप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम भारत में फ्लश शौचालय की शुरुआत करना है, क्योंकि इससे सफाई कर्मियों की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। जैसे ही सूरज जब बका घर भागता है और
पिताजी को गांधी जी द्वारा अपने बारे में कही गई सारी बातें बताता है, ये सोच कर कि वह नई फ्लैशिंग मशीन कैसी दिखेगी। देखिए पहले फ्लैशिंग मशीन नहीं थी, फ्लैशिंग की जो लेटिन होती हैं, परंतु आज वर्तमान में हो गई हैं। परंतु देखिए पृष्ठ 3 है 43 और आगे भी इसका आगे पढ़ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना।